अंशु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग को लेके वीडियो बनाइए, तो आज की ये वीडियो फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है और कैसे कैसे होती है, शेड्यूल क्या रहता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गर्ल्स की ट्रेनिंग कानपुर होती है और बॉयज़ की ट्रेनिंग हस्तिनापुर होती है। आपकी ये ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है। तो फिर जैसे कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो एक दिन पहले आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। किसी कारणवश अगर कोई बच्चा एक दिन पहले नहीं पहुंच पाता, एक दो दिन लेट होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे ड्रेस क्या पहननी होती है। तो आपकी पीटी और रनिंग के लिए वाइट ड्रेस होती है, वाइट लोवर, वाइट टी शर्ट और वाइट शूज़। जबकि आपकी क्लास होती हैं तो वो वर्दी में होती हैं और रेड शूज होते हैं वहाँ पे। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपका फुल डे शेड्यूल क्या रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं और वाइट ड्रेस पहन के ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होने के बाद रनिंग होती है और रनिंग के बाद आपकी पीटी होती है। रनिंग और पीटी होने के बाद आपका 1 घंटे का लंच टाइम होता है, 1 घंटे का ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद आपको वर्दी पहन के क्लास के लिए जाना होता है। फिर आपकी क्लासेस चलती हैं और 1 घंटे का आपका लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद फिर जस्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, क्लास चलती हैं और क्लास के बाद फिर आपका टी ब्रेक होता है। टी ब्रेक के बाद फिर आपको वर्दी पहन के ग्राउंड में जाना होता है और ग्राउंड में जब आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे आपकी ड्रिल होती है। ड्रिल होने के बाद आप वापस आते हैं। फिर आपका 1 घंटे का डिनर टाइम होता है। डिनर होने के जस्ट बाद आपकी नाइट रोल कॉल होती है। नाइट रोल कॉल मतलब रात को आपकी गिनती जो होती है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, आप अपने रूम में जा सकते हैं। ये तो आपका फुल डे शेड्यूल था जो आपको डेली फॉलो करना होता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि आप किसी बच्चे का कोई एग्जाम पड़ जाता है ट्रेनिंग टाइम में, तो छुट्टी मिलती है या नहीं। तो जैसे आपका कोई एग्जाम है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। और जैसे किसी बच्चे को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाना है तो संडे को आप बाहर भी जा सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपकी क्लासेस चलती हैं तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी बाहर ले जाया जाता है, फील्ड विजिट के लिए। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो फॉरेस्ट मतलब सबसे मेन चीज़ तो आपको पौधों को तैयार करना आना चाहिए, तो इसलिए आपको नर्सरी के प्रैक्टिकल के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि कौन सा पौधा किस सीजन में आपको तैयार करना है। और पौधों की प्रजातियों आपको बताई जाती है, उनकी पहचान कराई जाती है कि आप, ताकि कोई सा भी पेड़ देखो तुरंत बता दो कि ये उस प्रजाति का है। और आपको वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कौन सा बीज किस सीजन में तैयार किया जाता है, या कौन सा ऐसा पेड़ है जिससे आप अच्छा बीज प्राप्त कर सकें। तो नर्सरी के बारे में सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताई जाती हैं। फिर आपका 1.5 से 2 महीने का टूर भी होता है। उस टूर में आपको जैसे जू में ले जाया जाता है, नेशनल पार्क में ले जाया जाता है, मतलब वन्य जीवों के बारे में आपको बताया जाता है कि उनका संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, वन्य जीवों को हम कैसे बचा सकते हैं और हमारी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें आपको टूर में बताई जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम कितने बार होते हैं। तो 2 बार आपके एग्जाम होते हैं, एक बार आपका हाफ सिलेबस होने के बाद और एक बार आपके फाइनल एग्जाम होते हैं। तो फाइनल एग्जाम में आपका पीटी का, रनिंग का और ड्रिल का और जो आपके सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया जाता है सबके एग्जाम होते हैं। तो रनिंग का जो आपका एग्जाम होता है वो आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में आपको तय करनी होती है। जब आपका फाइनल एग्जाम हो जाते हैं तो आप सब में पास हो जाते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कौन सी ग्रेड से आप पास हुए हैं। सर्टिफिकेट के बाद आपकी फेयरवेल पार्टी होती है और फेयरवेल पार्टी होने के बाद आप अपनी रेंज में आ जाते हैं। वहाँ पे फेयरवेल पार्टी होने के बाद आपको लेटर दिया जाता है कि इस डेट तक आपको अपनी रेंज में पहुँचना होता है। तो आप वापस रेंज ऑफिस आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो ये आपका फुल ट्रेनिंग का शेड्यूल था कि क्या क्या होता है। और एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि आपकी जॉब में जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है ना, वो ट्रेनिंग टाइम होता है।
क्योंकि वहाँ पे आपके इतने सारे दोस्त बनते हैं, हर क्षेत्र से बच्चा आता है, तो हर तरीके का मतलब कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता रहता है। और ट्रेनिंग में डिसिप्लिन सबसे मेन है, तो आपको किससे कैसे बात करनी है वो सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग में ही सीख पाते हो। ट्रेनिंग से संबंधित अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।